हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज चित्रकथा की कॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, जिसका नाम है शिवपुत्र कार्तिकेय। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पार्ट 1, शिवपुत्र कार्तिकेय का। शिवपुत्र कार्तिकेय। एक बार महर्षि कश्यप के पुत्र ब्रजांग ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ओम नमः ब्रह्मदेवाय। ओम नमः ब्रह्मदेवाय। आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करो जो आपका परम भक्त, सामर्थ्यवान और अजेय हो। तथास्तु पुत्र। ब्रह्मा के आशीर्वाद से वज्रांग की पत्नी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। स्वामी, यह कैसा अंधड़ है। लगता है प्रिय तारक के जन्म पर प्रकृति उत्सव मना रही है। जरा इधर तो देखो स्वामी, बालक तारक तो पल पल बड़ा हो रहा है। बालक तारक बड़ा उद्दंड और बलशाली था। उसकी माँ उसे और बढ़ावा देती थी। देख माँ, मेरे पैर के भार से धरती कांप रही है। क्यों नहीं कांपेगी पुत्र, तुझे इस पूरे ब्रह्मांड को विजित करना है। समय के साथ तारक युवा हो गया। माँ, मैं ब्रह्मांड की महान शक्तियों के लिए घोर तपस्या करना चाहता हूँ। मुझे आज्ञा दें। जाओ पुत्र, शक्तियां प्राप्त करो और देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्रासन पर अधिकार करो। माता की आज्ञा लेकर तारक कठोर तप करने लगा। ओम नमः ब्रह्माय। ओम नमः ब्रह्माय। हजारों वर्ष बीतने पर ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ वत्स, वर मांगो। प्रभु, मुझे वर दें। इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली ना हो और शिव पुत्र के अलावा किसी और से मेरी मृत्यु ना हो। तथास्तु पुत्र, यशस्वी भव। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने तारक को असुरों का राजा घोषित कर दिया। तारकासुर ने शोणित नगर को अपनी राजधानी बनाया। तारकासुर महाराज की जय 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 जय। राजा बनकर तारकासुर ने चारों ओर अत्याचार शुरू कर दिए। बचाओ आह। तीनों लोगों का राजा बनने की चाह में तारकासुर ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। इंद्र, मैं स्वर्गलोक लेकर रहूंगा। तारकासुर, तुझे जो चाहिए ले ले। मेरा वज्र, ऐरावत, परिजात वृक्ष, धन संपदा, अप्सराएं, पर अपने अत्याचार बंद कर दे। मुझे इंद्रासन चाहिए मूर्ख। इंद्र को पराजित करके तारकासुर ने स्वर्ग में प्रवेश किया। महाराज तारकासुर की जय जय। देवगण स्वर्ग से भाग खड़े हुए। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर वे ब्रह्मा के पास पहुंचे। हमें तारकासुर के अत्याचारों से बचाइए ब्रह्मदेव, उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है प्रजापति। इसमें आश्चर्य कैसा देवगुरु। अपनी तपस्या के बल पर देव दानव मनुष्य कोई भी स्वर्ग पर अधिकार कर सकता है, परंतु उस दुष्ट राक्षस ने हमें बलपूर्वक इंद्रासन से हटाया है प्रजापति। देवराज, तारकासुर मेरा भक्त है। मैंने उसे वरदान दिया है, शिवपुत्र के अलावा स्वयं मैं, विष्णु, महेश, कोई भी उसका अहित नहीं कर सकता। वह अमर है। फिर हम क्या करें प्रभु। सती की मृत्यु के उपरांत भगवान शिव तो समाधि में लीन है। शिवपुत्र कहाँ से होगा। संभवतः विष्णु तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें। तुम उन्हीं के पास जाओ। सभी देवगण विष्णु से मिलने चल दिए। मार्ग में नारायण नारायण। आज ये सभी देवता कहाँ भागे जा रहे हैं। आप हंस रहे हैं देव ऋषि नारद, हमारी जान पर बनी है। आपको सब पता है कि असुरराज तारकासुर ने इंद्रासन पर अधिकार कर लिया है। हम लोग भगवान विष्णु के पास इस मुसीबत से छुटकारा पाने के का उपाय पूछने जा रहे हैं देवऋषि। विचार तो उत्तम है देवराज, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नारायण नारायण। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान विष्णु ने उपाय सुझाया। देवराज इंद्र, फिर तो तुम्हें शिवपुत्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें मालूम है देवी सती ने पुनः पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया है। किसी तरह शिव पार्वती का मिलन कराओ। हम वहीं जाते हैं प्रभु। नारायण नारायण। देवराज, तुम शिव को मनाओ, मैं पर्वतराज हिमालय के पास जाता हूँ। देवराज, क्यों ना हम कामदेव की सेवाएं लें। चंद्र, तुम्हारा सुझाव उचित है। परंतु शिव ने देवताओं की पहली कोशिश कामदेव को ही भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति विलाप कर उठी। अरे निष्ठुर स्वार्थी, मेरे पति को शिव की क्रोधाग्नि में भस्म करा के तुझे क्या मिला। धैर्य रखो रति, कामदेव ने देवलोक लोकहित के लिए अपना
जीवन समर्पित किया है। देवताओं और देवऋषि के अथक प्रयासों के बाद शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत देवताओं की प्रार्थना और रति के निवेदन पर भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जीवन दान दे दिया। सुखी रहो कामदेव, आज के बाद तो मैं स्वयं तुम्हारे वश में हो जाऊंगा। प्रभु, मैं तो सदैव आपका दास हूँ। शिव ने कैलाश पर अपने गणों को नियुक्त किया और स्वयं पार्वती के साथ एक निर्जन गुफा में विहार करने चले गए। युग बीत गया शिव को विहार करते हुए, पर शिव पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। सब चिंतित होकर स्वर्ग से निर्वासित देवताओं ने सुमरु पर्वत पर विष्णु और ब्रह्मा के साथ गोष्ठी की। प्रभु, पता नहीं शिव पुत्र का जन्म कब होगा और कब हमारा यह निर्वासित जीवन खत्म होगा। देवराज, किसी के विहार में विघ्न डालना उचित नहीं है। समय पर ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। बहुत सोच विचार के बाद 1000 वर्ष पूरे होने पर सभी देवता कैलाश पर पहुंचे। हे नंदीश्वर, ये सभी देवगण भगवान आशुतोष शिव के दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। कृपया उन्हें संदेश दे दें। हे लक्ष्मीपति, स्वामी की साधना में विघ्न डालने का साहस मुझमें नहीं है। आप स्वयं ही उनकी स्तुति करें तो किंचित वे बाहर आ जाएं। देवताओं द्वारा स्तुति करने पर शिव बाहर आए। आप सभी को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है देवगण। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे परमपिता भोलेनाथ, हे जगत हितकारी, ये सभी देवगण आपके सेवक हैं। इनकी विपदा दूर कीजिए। तारकासुर का वध आपके पुत्र द्वारा ही होगा, ऐसी विधाता की इच्छा है। तत्काल शिव ने अपनी हथेली आगे की। मेरा यह अधपका बीज ले जाइए देवराज, इसके पकते ही मेरे पुत्र का जन्म होगा, वही तारकासुर का वध करेगा। देवराज इंद्र के संकेत पर अग्निदेव ने तत्काल कबूतर का रूप बना बीज को चोंच से उठा लिया। बीज को निकलकर कबूतर उड़ा, परंतु देवराज, इस तप्त बीज से मेरा गला जला जा रहा है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। तभी भीतर से क्रोध में भरी पार्वती बाहर आई। अरे, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे विहार में विघ्न डाला है। जाओ, आज जैसे मैं बंध्या हुई हूँ उसी तरह सभी देवांगनाएं भी बंध्या हो जाएंगी। रे धूर्त अग्नि, तूने शिव की परम शक्ति का भक्षण किया है। आज से तू सर्वभक्षी हो जाएगा। शिव बीज की उष्णता से तड़फड़ाता हुआ अग्नि गंगा में जा गिरा। उफ, शिव शक्ति को धारण करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। गंगा ने शिव शक्ति को ग्रहण कर लिया। कुछ काल बाद गंगा ने एक सुंदर और 6 सिर वाले विचित्र बालक को किनारे पर खड़े सरकंडों के बीच छोड़ दिया। अब समय आ गया है पुत्र, अब तुझे देवताओं का दुख हरण करने स्वर्गलोक जाना है। दोस्तों, हमारा शिव पुत्र कार्तिकेय का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे वहां पर खोलकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।